Yes, my dear students, you are again welcome in your Biome Academic and Spiritual Science classes. Dear students, in this session we are going to finish this chapter by name Human Circulatory System. Yes, तो आइए इस चैप्टर में इसकी पहले वाला जो सेशन था उसमें हम लोगों ने कुछ इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था, बाकी बहुत सारी स्लाइडें जो है इस पर बाकी थी, तो इसको तो आप लोग पढ़ चुके हैं। मैं समझता हूं कि इससे आपको जानने के लिए कोई विशेष जरूरत नहीं है, और इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, और इस चीज को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, हार्ट का एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल फीचर, उसकी लेवलिंग। और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना था कमेंट्स ऑन हार्ट, जिससे कि हम हार्ट पर कुछ कमेंट्स लिख सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट्स के बारे में यदि सोचा जाए तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप कमेंट्स कैसे नोट करेंगे। पहले एक को इंग्लिश हिंदी मीडियम को आगे बढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, जिससे कि हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स प्रॉपरली इस नोट्स को देख सकें। यस, मैं समझता हूं अब आप अच्छी तरह वर्ड बाय वर्ड देख पा रहे होंगे। यस, दिख तो रहा है भाई, फिर क्यों परेशानी की क्या बात है। आइए तो देखते हैं। अगर हम इसको इस समय टच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, इसलिए हम टच नहीं करेंगे। टच करने से पहले, अंडरलाइन करने पहले हमको इसको उड़ाना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक हमको विशेष पेन यूज करना पड़ेगा, जिससे हम आपको जो है लेबलिंग करके और आपको समझा सकें। यस, आइए तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा ये डिजिटल बोर्ड कह रहा है कि हम अपने बच्चों को प्यारा सा नोट्स देंगे इस कॉमन कमेंट्स ऑन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स सुनिए, हियर आर सम एडिशनल कमेंट्स एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द हार्ट। ठीक है, बहुत कुछ लिखा है, कुछ इंटरेस्टिंग देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? द हार्ट्स अमेजिंग output. The average human heart beats around 72 times per minute, which translates to about 1000 1 lakhs beat per day. इस प्रकार से 1 लाख बीट पर डे ये करता है पंपिंग रफली 200 गैलन्स ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। दूसरी चीज, द हार्ट own electrical system. The heart has its own electrical conduction system that controls the rate and rhythm of the heartbeat. This system is independent of the brain, meaning the heart can continue to beat even if it's separate from the body, though it would not survive for long without proper condition. Okay, these are some amazing facts about the heart. The heart's strengthens. The heart is one of the strongest muscle in the body. ठीक है, it works tirelessly, pumping blood day and night without ever getting a break. Okay, heart disease. Heart disease is the leading cause of death worldwide. Okay, factors like high blood pressure, high cholesterol, smoking and obesity can increase the risk of heart disease. Maintaining a healthy lifestyle through a balanced diet, regular exercise and avoiding smoking can help prevent heart disease. Okay, ओ बेटा थोड़ा सा ये हेलो, जरा ये जो अभी पढ़ने के लिए डिस्टर्ब कर रहा है, जरा उसको हटाओ। तो इसकी आदत है, जब भी रिकॉर्डिंग शुरू होती है ये आ जाता है, जरा मार दो उसको, बार बार डिस्टर्ब करता है। इन नाकामों को कहाँ हटा दिया जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपका इंग्लिश का कमेंट हो गया। अब आइए थोड़ा सा हिंदी में देख लीजिए, क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम के जो डियर स्टूडेंट्स हैं ना, वो कहते हैं सर आप हिंदी को क्यों नहीं लाइक करते हिंदुस्तान में रहते हुए। अरे भाई क्यों नहीं लाइक करेंगे, क्यों नहीं लाइक करेंगे, श्योर लाइक करेंगे, आपको भी देंगे, आपको भी देंगे। ये बोर्ड कहता है कि भाई सबको दीजिए, किसी का दिल न दुखाइए, सबको दीजिए। ओके, आइए तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब आप इसमें हिंदी में देख लीजिए। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए।
तो मानव हृदय पर कुछ अतिरिक्त टिप्पणियां और दिलचस्प तथ्य हिंदी में दिए गए हैं। क्या है? हृदय का अद्भुत उत्पादन क्या होता है? एक औसत मानव हृदय लगभग 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, जिसका मतलब है कि लगभग 1 लाख धड़कनें प्रतिदिन होती हैं, जो लगभग 2000 गैलन रक्त पंप करता है। ठीक, हृदय की अपनी विद्युत प्रणाली होती है। ठीक है, हृदय में अपनी विद्युत चालन प्रणाली होती है जो हृदय की धड़कन की दर और लय को नियंत्रित करती है। यह प्रणाली मस्तिष्क से स्वतंत्र है, जिसका अर्थ है कि हृदय शरीर से अलग होने पर भी धड़कता रह सकता है, हालांकि यह उचित परिस्थितियों के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, आगे देखिए हृदय की शक्ति। हृदय शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियों में से एक है। यह दिन रात बिना थके काम करता रहता है, रक्त पंप करता रहता है बिना कभी आराम किए हुए। ठीक है, हृदय रोग के बारे में अगर कहें तो हृदय रोग दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण है। उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान और मोटापा जैसे कारक हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकते हैं। ठीक, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और धूम्रपान से परहेज करके स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में हृदय रोग को रोकने में मदद मिल सकती है। समझ बात आ रही है? यस। कृत्रिम हृदय। कृत्रिम हृदय विफल हृदय की सहायता या प्रतिरक्षा के लिए विकसित किए गए हैं। हालांकि यह सही समाधान नहीं है, लेकिन वे गंभीर हृदय स्थितियों वाले व्यक्तियों के जीवन को लंबा खींच सकते हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ विशेष पॉइंट्स थे हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो इसे आसानी से समझ सकें। आइए बेटा, अब आगे चल करके हम इस सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कुछ नया देखते हैं, क्या विशेष है। यस, तो हम लोग इसके पिछले वाले नोट्स में इसके पहले तक का कमेंट्स पा चुके थे, पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हमको हार्ट की आर्टरी और वेन के बारे में कुछ जानना है। तो आइए सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? वेन के बारे में नहीं, आर्टरी के बारे में जान लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आर्टरी है और ये वेन है। हम ये सबसे पहले ये जानेंगे आर्टरी और वेन का डिफिनेशन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है, वह कैपिलरी, यहां कुछ लिखा है क्या? यहां लिखा तो है, आर्टरी या आर्टरीज आर द ट्यूब दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जो हार्ट से बॉडी पार्ट को ब्लड कैरी करती हैं, उनको आर्टरी कहा जाता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, क्योंकि वो क्या करती है, वो लंग्स से क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से इम्प्योर ब्लड क्या करती है, लंग्स में ले जाती है। ये एक्सेप्शन है। और पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग्स से प्योर ब्लड क्या करती है, मैं शायद उल्टा बोल गया, फिर से इंप्रूव करना चाहूंगा। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, ये हार्ट से इम्प्योर ब्लड क्या करती है, लंग्स को ले जाती है प्योरीफाई होने के लिए। और जो पल्मोनरी वेन होती है वो लंग्स से प्योर ब्लड हार्ट में लाती है पूरी बॉडी में सप्लाई होने के लिए। ठीक, ये एक्सेप्शन है। बाकी अदरवाइज वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है और आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो करता है। आइए जरा डिफिनेशन दोनों का लिखा है। वेन्स आर ट्यूब या ट्यूब्यूल्स या वेसल्स दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट। बॉडी पार्ट से हार्ट को जो ब्लड कैरी करते हैं उनको वेन्स कहते हैं। ठीक है, अब हार्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें तो इसके आर्टरी के, तो आर्टरी का जो स्ट्रक्चर होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर से मिलकर बना होता है। जो मिडिल ये ब्लू कलर की जो लाइन देख रहे हैं, ये ट्यूनिका मीडिया है। हमें नहीं लग रहा है कि आप ये ब्लू कलर वाला देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे होंगे। ब्लू कलर, हाँ दिख तो रहा है बेटा, ट्यूनिका मीडिया। तो ये जो ट्यूनिका मीडिया है ये क्या करता है, ये मिडिल लेयर है जो कि स्मूथ क्या होता है, ट्यूनिका मीडिया। और जो यस ट्यूनिका मीडिया क्या है, ये स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर के मिलके बना होता है। और ये जो अंदर का जो ट्यूनिका इंटरना है, ये एंडोथेलियल लेयर होता है। ठीक है,
इसके बीच में जो जिसमें से ब्लड फ्लो करता है फोर्सली, वो क्या होता है, वो ल्यूमेन होती है। और ये पोर्शन, ये सब क्या होते हैं, ये स्मूथ मसल के बने होते हैं। आइए वेन के बारे में देखें, तो वेन क्या होती है, ये भी स्मूथ मसल की होती है, डबल लेयर्ड यहाँ शो कर रहे हैं, मेनली होता है और बीच का ही ल्यूमेन है। इतने से मेरा जी नहीं भर रहा है, मैं समझ रहा हूं आपका भी जी नहीं भर रहा होगा इतने से कि आप आर्टरीज और वेन को देखना चाहेंगे। जरा देखता हूं क्या, अच्छा ठीक है, जितना एनसीईआरटी उतना बता दिया। अब अगले पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कार्डियक मसल, नहीं ये है कार्डियक साइकिल। हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स, हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल क्या होता है, अगर इसके बारे में हम लोग देखना चाहें तो सबसे पहले आप आइए थोड़ा सा कमेंट देख लीजिए और आइए थोड़ा सा इसका एक मोनोग्राम है, जरा इसको हम आपको दिखा दें कि ये क्या है। आइए इसको आप देख लीजिए, कार्डियक साइकिल क्या होता है। कार्डियक साइकिल क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। द कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल में होता क्या है, कार्डियक साइकिल में क्या होता है, यहाँ क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे आर्किल, आर्किल है ना, ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। या जब आर्किल में सिस्टोल हो रहा है, जब आर्किल में सिस्टोल होता है तो ब्लड क्या होता है, यहाँ से वेंट्रिकल में आता है। इसके बाद जब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, वेंट्रिकल में जब सिस्टोल होगा तो क्या होगा, ब्लड ऊपर जाएगा, उल्टा दिखा दिया है। ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन क्या है कि जब ऑर्किल में सिस्टोल होगा तो ब्लड वेंट्रिकल में आएगा। इसके बाद जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो ब्लड क्या होगा, ये कोरोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन से क्या हो जाएगा, आर्टरी से क्या हो जाएगा, वो लंग्स में चला जाएगा प्योरीफाई होने के लिए। तो ये साइकिल है, इसको इतना क्लियर भी नहीं है। आइए हम लोग स्पष्ट ढंग से अपने फिगर के द्वारा इसको हम वॉच करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये पॉइंट देख लीजिए जरा, हम लोग एक नोट्स थोड़ा देख लें कि नोट्स हमारा क्या कह रहा है। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझ रहा हूं कि आप आसानी से देख पा रहे होंगे। यस, हेलो, लेट अस क्या है कि लेट अस delve into the cardiac cycle। कार्डियक साइकिल में आइए हम लोग डूबते हैं, इसके बारे में कुछ विशेष जानते हैं। द कार्डियक साइकिल refers to the sequence of events that occurring during one complete heartbeat। It involves two main phases। किसी हार्ट की एक कंप्लीट बीट में क्या इवेंट्स घटते हैं, इसको जो है हम इसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसमें दो फेज होते हैं, सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। तो सिस्टोल क्या है, दिस इज द फेज ऑफ contraction where heart muscles contracts and pumps blood out of the chamber। Okay, whether diastole is in this phase of relaxation where the heart muscle relaxes and chamber fill with blood। ठीक है, यहां पर सिंप्लीफाई ब्रेकअप दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन किया गया है। तो सिंप्लीफिकेशन में देख लीजिए क्या है, आर्टियल सिस्टोल होता है। इसमें क्या होता है, द आर्टिया कंट्रैक्ट्स पंपिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, द वेंट्रिकल कंट्रैक्ट्स पंपिंग ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। जब ये होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। इसके बाद डायस्टोल क्या होता है, द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स along the heart filled with blood। okay, आगे देखिए, each phase is carefully coordinated by electrical signals in the heart ensuring efficient blood circulation। ठीक है, अब इस चीज को जानने के बाद ये कमेंट्स जो आपको पढ़ना था वो आप जान गए। आइए अब इसको समझना है, और मैं समझता हूं इस कमेंट से जितना आप समझे होंगे उससे बेहतर आप अब यहाँ पे इस स्टेप के द्वारा समझेंगे। तो आइए अब यहाँ पे इस स्टेप को हम आपको समझाते हैं, इसको थोड़ा सा हम बीच में लाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए देखिए, जिसे आप थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिए। ठीक है, बड़ा करके देखने से क्या हो जाता है, थोड़ा सा आनंद आ जाता है और क्या होता है, चीजें एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाती हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आइए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया है कार्डियक साइकिल का। होता क्या है, शुरुआत यहां से होती है कि सबसे पहले जब ज्वाइंट आर्टियल डायस्टॉल बने रिलैक्सेशन,
वह स्थित जबकि दोनों के दोनों आर्किल क्या हैं, फैले हुए हैं, रिलैक्स्ड हैं, ठीक है, उसको ज्वाइंट डायस्टाल बोलते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन होता है 0.4 सेकंड के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, टोटल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है। इसी 0.8 सेकंड के हाफ माने 0.4 सेकंड में सिस्टोलिक यानी ये जो आर्टियल सिस्टोल होता है, और जब आर्टियल सिस्टोल होता है तो वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, ठीक है। और जब वेंट्रिकल डायस्टोल होगा तो नेक्स्ट 0.4 सेकंड में, यानी 0.4 सेकंड में आर्टिस में सिस्टोल होगा, तो नेक्स्ट 0.4 सेकंड में वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा। फिर अगेन 0.4 सेकंड में यदि ऑर्किल में डायस्टोल होगा तो नेक्स्ट 0.4 सेकंड में वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा। यानी कहने का मतलब एक सिस्टोल एक डायस्टोल 0.4 सेकंड में, और फिर एक डायस्टोल दूसरा सिस्टोल 0.4 सेकंड में। टोटल 0.8 सेकंड में दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिस्टोल डायस्टोल कंप्लीट हो जाता है। इसलिए एक टोटल कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो 0.8 सेकंड का समय लगता है। इसी में क्या हो जाता है, इस चीज को जब कहीं पर सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है तो क्या इवेंट्स होते हैं, इस चीज को इस फ्लो चार्ट के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया है। यस, ध्यान दीजिएगा। तो वो कंडीशन जबकि 0.4 सेकेंड के लिए दोनों आर्किल में डायस्टाल होगा, क्या होगा, डायस्टाल, शिथिलन होगा। उस समय क्या होगा, बाई और ट्राइकस्पिड बॉर्ड क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। बाई और ट्राइकस्पिड बॉर्ड क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूं यहां पर एक रफ आइडिया हमको समझाने के लिए फिर से खींचना ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो आइए फिर से खींच देते हैं। इसमें क्या है, हमारे डियर स्टूडेंट्स तो हार्ट को स्केच करने में एकदम माहिर हो ही चुके हैं, तो हमें परेशानी क्या है, आइए हम लोग इसको स्केच कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं। यह स्केच कर दिया। एक बार हमारे प्यारे स्टूडेंट्स ने फिर से देख लिया कि सर हार्ट को स्केच करने में जल्दी से जल्दी हम लोग कैसे स्केच कर सकते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट, क्यों नहीं, आपके लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ यार, आप परेशान क्यों होते हैं। आपसे अच्छा मेरे लिए कौन है, कोई नहीं, कोई नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा कोई नहीं। और जब आप ऐसा कोई नहीं तो ये फिगर भला इसकी औकात क्या है कि न बने। ये देखिए बन ही गया, नहीं माना, बन गया तो बना दीजिए, फिर परेशानी क्या है। ये देखिए बन गया ना। अब यहां से समझाने में हम लोगों को आसानी होगी, अब समझने में आसानी होगी, और आपको समझने में भी आसानी होगी, और हमें समझाने में भी आसानी होगी, ठीक। आइए अब देखिए फर्स्ट इवेंट, जबकि ये दोनों आर्किल क्या हो रहे हैं, सिस्टोल कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, इसके सिस्टोल डायस्टोल को समझने से पहले ये भी तो समझना चाहिए ये सिस्टोल करते क्यों हैं। क्या इनको ब्रेन कंट्रोल करता है, नो 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 नो, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया ये ऑटो कैटालिटिक सिस्टम, ऑटो कंट्रोल होता है, ये किसी दूसरे के द्वारा मोटिवेट नहीं होता है सिस्टोल और डायस्टोल के लिए। तो होता क्या है, आप याद कीजिए और याद करेंगे तो याद हो ही जाएगा। होता क्या है, देखिए हमने अभी पढ़ा कि यहां पर जो राइट आर्किल होता है इसमें एक नॉड होता है, किसका, नर्व फाइबर का, जिसको हम लोगों ने सान कहा था। क्या कहा था, साने हिंद ना सान, साइनोएट्रिकुलर नोड, जिसको पुरकिंजे का बंडल भी कहते हैं, जो अपने आप में करंट क्या करता है, जनरेट करता है। कहीं मैंने पढ़ा था शायद 30 मिली वोल्ट का करंट ये जनरेट करता है। और आप महसूस कर सकते हैं इससे जो रिलेटेड अटैच फाइबर होते हैं, इसके अटैच फाइबर क्या होते हैं, ये आर्किल, केवल आर्किल के वाल से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। यानी इस पे जब करंट जनरेट होगा तो ये क्या करेगा, केवल आर्किल को जर्क करेगा, केवल आर्किल को झटका देगा, ठीक है। तो जब ये करंट जनरेट करता है तो क्या होता है, आपने क्या महसूस किया, करंट लगने पर हम हंसते हैं कि करंट लगने पर हम सिकुड़ जाते हैं, ओ कर देते हैं, यस।
तो यही चीज यहां होता है। ये साइनो आर्टिकुलर नॉड जब करंट जनरेट करता है तो दोनों आर्टिकल पल भर के लिए क्या होते हैं, सिस्टोल हो जाते हैं, सिस्टोल सिकुड़ जाते हैं। और सिकुड़ जाएंगे तो परिणाम क्या होगा, परिणाम यह होगा कि यहाँ का जो ब्लड होगा, यहाँ का जो ब्लड होगा माय डियर स्टूडेंट्स, फिगर में भी थोड़ी सी कमी रह गई है, फिगर में थोड़ी सी कमी रह गई है, क्योंकि हम लोगों ने सब तो बनाया लेकिन अभी वो नहीं बनाया। कौन नहीं बनाया, अरे बाबा ये एओर्टा नहीं बनाया, ठीक है, ये एओर्टा अब बन गया, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये ऑर्किल क्या करेगा, सिस्टोल करेगा, दोनों आर्किल सिस्टोल करेंगे तो क्या हो सकता है, आप क्या समझते हैं, जब ये सिस्टोल करता है तो क्या होता है, ये सिस्टोल करता है, अभी यही बताएंगे। जब ये सिस्टोल करेगा तो ये हो जाएगा, इसमें कंस्ट्रिक्शन होगा यानी सिस्टोल होगा जब ये करंट जनरेट करेगा। लेकिन खासियत होती है कि इसमें जो करंट का जनरेशन होता है केवल 0.4 सेकंड के लिए होता है, और जब 0.4 के लिए इसमें करंट जनरेट करेगा उस समय इसका जो दूसरा भाई है जिसको क्या कहते हैं, एवियन, जो क्या होता है यहां पे होता है एवियन, एट्रियोवेंट्रिकुलर नॉड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नॉड। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नॉड से जो फाइबर निकलते हैं वो आकर के क्या होते हैं, सीधे वेंट्रिकल, ये जो दोनों वेंट्रिकुलर सेप्टा है यहां पे आकर के इनके फाइबर निकलते हैं और बंडल बनाते हैं। इस बंडल की खोज मुझे ये हिस महोदय ने किया, इसलिए इसको हिस का बंडल कहते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ये ऑर्किल के मसल में, सॉरी वेंट्रिकल के मसल में ये स्प्लिट हो जाते हैं। जाहिर है कि जब इसमें करंट जनरेट होगा तो वो वेंट्रिकल के मसल को क्या करेंगे, हाई जर्क देंगे, करंट सॉफ्ट देंगे, जिससे इसमें क्या होगा, हाई सिस्टोल जनरेट होगा। और जिस समय इसमें सिस्टोल जनरेट होगा इमीडिएट उसी समय इसमें डायस्टोल जनरेट होगा, क्योंकि जब 0.4 सेकंड के लिए ये एक्टिव होगा, नेक्स्ट 0.4 सेकंड के लिए ये एक्टिव होगा। जब ये एक्टिव होगा तो आर्किल में सिस्टोल होगा, और जब ये एक्टिव होगा तो आर्किल में डायस्टोल होगा और वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा। ठीक, इतनी बात पकड़ के चलिए, फिर आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब आइए इसमें से उन चीजों को थोड़ा सा हम डिलीट कर दें जो हमें समझने में थोड़ी सी असुविधा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ये समझ जाइए, ये सब जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स को हम इस यहां से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, फाइबर को डिलीट करने से क्या हो जाएगा, हम नेक्स्ट प्रोसेस को समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है, आइए कोई बात नहीं, तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, वही जो करना चाहिए उसे हम लोग कर लेते हैं। अब क्या होगा, यहां से देखिए, रिलैक्स स्टेट में जबकि ज्वाइंट आर्टियल डायस्टोल होगा, ज्वाइंट आर्टियल डिस्टोल होगा, तो क्या होगा, ये दोनों आर्टियल एक साथ क्या होंगे, डायस्टोल करेंगे, फैल जाएंगे। और जब फैल जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो दो चीज होगा, जब फैल जाएंगे तो दो चीज होगा। पहली चीज क्या होगा, राइट आर्किल में यहां जो पल्मोनरी यानी एंटीरियर वेना केवा है, यानी हार्ट के ऊपरी भाग से जो वेंस के द्वारा ब्लड क्या होगा, इस राइट आर्किल में आ जाएगा, और बॉडी के लोअर पार्ट से पोस्टीरियर वेना केवा के द्वारा ब्लड क्या करेगा, इस राइट आर्किल में आ जाएगा। ठीक, इसी समय दूसरी घटना क्या होगी, यह होगी कि लंग्स में पल्मोनरी वेन के द्वारा प्योर ब्लड यहां से लेफ्ट आर्किल में आएगा, दूसरे लंग से इस आर्किल में आएगा, किसमें, लेफ्ट आर्किल में आ जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, यस डायस्टोल की कंडीशन में होगा, और जब यहां डायस्टोल होगा उसी समय यहां पर सिस्टोल चल रहा होगा। ठीक, अब अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में ये देखते क्या होता है। अगले स्टेप में जैसे ही 0.4 सेकंड का समय पास करेगा तो क्या हो जाएगा, जिसमें दूसरी चीज यहां इवेंट से पढ़ लीजिए, क्या होगा, जब जॉइंट डायस्टोल होगा तो उस समय की कंडीशन क्या हो जाएगी, उस समय की कंडीशन डियर स्टूडेंट्स ये होगी, पहला क्या होगा, ये जो बाई और ट्राई कस्पिड वाल्व होंगे वो ओपन हो जाते हैं, ये बाई और ट्राई कस्पिड, ये जो बाई कस्पिड वाल्व और ट्राई कस्पिड वाल्व ये क्या हो जाएंगे,
खुल जाएंगे। कब कब खुलेंगे? जब ये क्या करेगा, सिस्टोल करेगा, जब ये डायस्टोल करेगा। जब डायस्टोल करेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, एसएलवी। ये जो सेमी लूनर वॉल्व्स हैं, यहां का वॉल्व्स और यहां का वॉल्व, यानी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, यानी एओर्टा कि यहां पे जो सेमी लूनर वॉल्व्स लगे हुए हैं, क्या हो जाएंगे, ये क्लोज हो जाएंगे। और सेमी लूनर वॉल्व्स जब क्लोज होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमेशा क्या होती है, डब की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है, डब आवाज आएगी, डब। तो डब की आवाज के साथ क्या होगा, सेमी लूनर वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। सेमी लूनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। अब इस समय क्या हो जाएगा, ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाते हैं। और ब्लड क्या होता है, ब्लड का फ्लो किधर होता है, ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑर्किल में जाएगा। पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन है, ये पीवी है, पल्मोनरी वेन से क्या होगा, लेफ्ट ऑर्किल, ये लेफ्ट ऑर्किल है, यहां आएगा, यहां आएगा। और वेना केवा से, वेना केवा कौन है, वेना केवा, पोस्टीरियर वेना केवा ये, और एंटीरियर वेना केवा है। इससे क्या हो जाएगा, ब्लड राइट आर्किल में आ जाता है, जो यहां घटना में हमको दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अब आगे देखिए, अगली कंडीशन क्या होगी, सैन क्या करेगा, साइनो आर्टिकुलर नॉट क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल, ये रिलैक्स कंडीशन होगा, ये करेगा, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, किसने, 0.4 सेकंड के लिए, 0.4 सेकंड के लिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। और उसके वजह से क्या हो जाएगा, एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा। इस दोनों आर्टरी क्या हो जाएगा, सिस्टोल हो जाएगा। तो आर्टियल सिस्टोल जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी ये सिकुड़ जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। तो क्या होगा, ये पल्मोनरी वेन से जो ब्लड लेफ्ट आर्किल में आया और वेना केवा के द्वारा जो ब्लड राइट आर्किल में आया, अब क्या हो जाएगा, उसकी खासियत क्या हो जाएगी, ब्लड फ्लो। इसमें जो ब्लड आया है करीब 30% मोर ब्लड क्या हो जाएगा, ये वेंट्रिकल में फ्लो कर जाएगा। ये जो वेंट्रिकल है फ्लो कर जाएगा। कैसे फ्लो करेगा, आइए दिखाते हैं कैसे फ्लो करेगा, ये देख लीजिए। इसमें जो है, ये जो बाइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा जो लेफ्ट ऑर्किल में ब्लड आया था वो आ जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो आपका यहां पर जो राइट ऑर्किल में ब्लड था वो ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा कहां आ जाएगा, वेंट्रिकल में। किस वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक, वही चीज लिखा गया, ऑर्किल का ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर क्या हो जाएगा, बंडल। इसमें जो यहां पे जो बंडल के हैं, इसमें क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा। अब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा। जब वेंट्रिकल में सिस्टोल हो, यानी जब इसमें कंस्ट्रिक्शन होगा, यहां करंट जनरेट होगा, इसमें क्या हो जाएंगे, ये सिस्टोल करेंगे, इनको जर्किंग लगेगी, सिकुड़ेंगे, वो इससे परिणाम क्या होगा, दोनों वेंट्रिकल सिस्टोल कर जाएंगे। जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर जाएंगे तो नतीजा क्या होगा, आइए पहले यहां क्या देख रहे हैं, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा वो भी 0.4 सेकंड के लिए ही होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। और जब 0.4 सेकंड के लिए होगा तो उसमें क्या क्या इवेंट्स होंगे, पहली बात, बाई और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे। बाई और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड क्या करेगा, ऊपर के लिए पंप करेगा, पुश करेगा, जर्क करेगा। तो ये क्या होगा, बाई और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। कहीं ये उलट करके, छतरी की तरह उलट करके बाहर न चले, इसलिए टेंडनी, यहाँ कुछ टेंडांस होते हैं जिससे अटैच होते हैं और वो क्या करते हैं, इसको उलटने से, रिवर्स होने से बचाते हैं। ठीक है, तो ये उल्टे के नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, ये लब की आवाज के साथ क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा दोनों। ये जब दोनों क्लोज होते हैं, किसी की स्टेथोस्कोप में आवाज आती है लब डब, लब डब, लब डब, तो ये लब के साथ जो है क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी, सेमी लूनर वॉल्व्स ओपन हो जाएंगे। यहां जो सेमी लूनर वॉल्व्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। ठीक, तो सेमी लूनर वॉल्व्स ओपन हो गए और ब्लड का फ्लो किधर हो जाएगा, ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में।
राइट वेंट्रिकल से, ये राइट वेंट्रिकल है, यहां से ब्लड क्या होगा, सीधे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स में, राइट और लेफ्ट लंग्स के लिए क्या हो जाएगा, चला जाएगा प्योरीफाई होने के लिए। दूसरा इवेंट से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड क्या होगा, एओर्टा में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड क्या हो जाएगा, एओर्टा में चला जाएगा। अब यहां जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया था, ये इस सेमिलुनर वॉल्व से क्या हो जाएगा, सीधे निकल करके एओर्टा के लिए निकल जाएगा, पूरी बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वहां फ्लो कर जाएगा। ये घटना में देख। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अगली घटना, अब आर्टियल डिस्टोल होगा। आर्टियल डिस्टोल होगा। यह आर्टियल डिस्टोल इज इक्वली सिमिलर टू वेंट्रिकल डायस्टोल, यानी जिस समय वेंट्रिकल डायस्टोल 0.4 सेकंड में समय खत्म हो गया, इसमें से करंट सप्लाई बंद हो गई। अच्छा, दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, जब करंट सप्लाई बंद होती है तो क्या हो जाएगा, अगर इसका ईसीजी देखें तो जो टाउ वेव होता है, टाउ वेव कहां पे, अभी इसका सबका मैं बता दे रहा हूं, जब होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड आगे जो है सप्लाई कर जाएगा। ये आर्टियल डायस्टोल जो है वेंट्रिकल, आर्टिकल्स डायस्टोल वेंट्रिकल, एक मिनट, इसके बाद आर्टियल सिस्टोल होगा माय डियर स्टूडेंट। यह आर्टियल सिस्टोल शुरू होगा, यह आर्टियल सिस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समान है, तो यहां पर डायस्टोल शब्द न होकर के क्या हो जाएगा, सिस्टोल होगा। दिस आर्टियल सिस्टोल विल बी इक्वल टू वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक 0.4 सेकंड के लिए, यानी जब ये होगा तो तब ये हो जाएगा। अच्छा, अब जब ये आर्टियल सिस्टोल होगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा तो उसमें आर्टियल सिस्टोल होगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जब इसमें सिस्टोल होगा, किसमें, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हार्ट का ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल है, ये क्या है, थिक है, और यहाँ की थिन है। क्यों, क्योंकि यहां से हैवी प्रेशर के साथ ब्लड जो है एओर्टा में पंप किया जाता है, क्योंकि उसको ब्लड की पूरे बॉडी पार्ट्स में टू एंड टर्मिनल पोर्शन तक जाना होता है, इसलिए हाई फोर्स की जरूरत होती है। इसलिए हाई फोर्स के लिए हाई मसल, स्ट्रॉन्ग मसल की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। और यहाँ ये थिन होता है, क्योंकि इसको तो पल्मोनरी आर्टरी की तरह क्यों लंग्स तक ब्लड को क्या करता है, पंप करना होता है, बहुत नजदीक दूरी होती है, इसलिए इसको ये थिन ही रह जाता है। लैमार्क की यूज एंड डिसयूज का एग्जांपल देखना चाहे तो यहाँ सही हो रहा है, ये ज्यादा प्रेशर, ज्यादा बल का प्रयोग कर रहा है, इसलिए स्ट्रांग हो गया, लोहार की मजबूत भुजा की तरह, ये इसमें कम प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए ये थिन ही रह गया। अच्छा, आगे चलिए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, जब ऑरिकल से क्या होगा, इससे स्टोर करेंगे, उसी समय वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लड का फ्लो क्या होगा, ब्लड का फ्लो डियर स्टूडेंट्स ऑरिकल से वेंट्रिकल में हो जाएगा। अच्छा, जब ये हो जाएगा, सॉरी, आर्टियल जब आर्टियल से स्टोर करेंगे, आर्टियल जब से स्टोर, सॉरी, डायस्टोल होगा, आर्टियल जब डायस्टोल करेगा, यस, आर्टियल जब डायस्टोल करेगा तो ब्लड फ्लो आर्टियल से वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, ओके। यह जब आर्टियल डायस्टोल करेगा, ये क्या करेगा, आर्टियल जब डायस्टोल करेगा तो क्या होगा, आर्टियल का ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। अरे ऐसे चला जाएगा, सिस्टोल करेगा तब जाएगा कि डायस्टोल में जाता है, कैसे उल्टा पुल्टा समझेंगे, ऐसे थोड़ी कैसे मान लेंगे। ये क्या करेगा, ये सिस्टोल करेगा, ये क्या करेगा, सिस्टोल करेगा। जब सिस्टोल करेगा तो ब्लड फ्लो क्या होगा, आर्टियल से वेंट्रिकल में चला जाएगा। जब आर्टियल सिस्टोल करेगा तो आर्टियल का जो ब्लड होगा कहां आता है, वेंट्रिकल में जाता है। और क्या होता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। बाई और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे तभी तो यहाँ का ब्लड क्या होगा, इसमें आएगा, ठीक है। और इसके बाद सेमिलुनर वाल्व क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। सेमिलुनर वाल्व इसलिए क्लोज हो जाते हैं कि इधर का जो ब्लड है ये इधर में आ जाए, एओर्टा का ब्लड इसमें न आ जाए, या पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड इसमें न आ जाए, इसलिए वाल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और जब ये बंद होते हैं तो डब की आवाज आती है, ठीक है। तो इनके डब की आवाज आती है, तो ये कंडीशन है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको क्या विशेष चीज बताने वाले थे, अच्छा हाँ, उसका ईसीजी के बताने वाले थे। जब यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, जब ये क्या होगा,
सिस्टोल होता है, जब आर्टिकल में सिस्टोल होता है, जब आर्टिकल में क्या होगा, सिस्टोल होगा, तो आप देखते होंगे ये जो ईसीजी बनता है, ईसीजी में जो ये पी वेव आप देखते हैं, ये पी वेव क्या करता है, आर्टियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये आर्टियल सिस्टोल, यहां देखिए आर्टियल सिस्टोल दिखा गया है, ये पी वेव, ईसीजी का जो पी वेव है ये आर्टियल सिस्टोल को बताता है। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल को ये पी वेव के बाद आया, ये जो क्यू आर एस वेव होता है ये इंडिकेट करता है, क्यू आर एस वेव क्या करता है, इस कंडीशन को बताता है कि कितना वोल्टेज का झटका लगता है इसके वेंट्रिकल को। इसके बाद क्या होता है, जब इसमें डायस्टॉल होगा, जब वेंट्रिकल में डायस्टॉल होता है तो ध्यान रखिएगा ये जो क्यूआरएस के बाद जो टाउ वेव होता है, ये जो टी वेव होता है, ये क्या करता है, ये ईसीजी में ये वेंट्रिकुलर डायस्टॉल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स एक बार आप इसको समझ जाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम है स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। अब हम लोग इसको पेज को चेंज करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज 6। आइए ईसीजी की ही बात आ गई, ईसीजी के पहले कुछ पॉइंट्स हैं जरा उसको समझ लें। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है डियर स्टूडेंट, पम्प्ड ब्लड बाय वेंट्रिकल इन वन कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में जो वेंट्रिकल्स के द्वारा जो ब्लड पंप किया जाता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जो लगभग 70 ml पर साइकिल होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, तो डियर स्टूडेंट कार्डियक आउटपुट का सीधा सा मतलब होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो हार्ट रेट क्या होता है, 72 आता है, कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 70 ml आता है, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग ये वैल्यू 5 लीटर इन ए हेल्दी ह्यूमन, एक हेल्दी ह्यूमन में इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 5 लीटर आ जाती है, जो पर एक क्या होते हैं कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, लब की साउंड कब आती है, ध्यान से सुनिएगा, हार्ट में जब क्लोजिंग साउंड ऑफ बाई एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, बाई और ट्राइकस्पिड वाल्व जब बंद होते हैं तो लब की आवाज आती है, और जब सेमी लूनर वाल्व्स क्या होते हैं, बंद होते हैं तो डब की आवाज आती है। अब डियर स्टूडेंट, अब यहां हम देखेंगे ईसीजी क्या है। ठीक, तो ईसीजी का मतलब जरा ध्यान से देखिएगा, ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी होता है, अब ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी होता है। ठीक है, अब यहां पे समझेंगे कि भाई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ए मेडिकल डिवाइस और मशीन, जिस मशीन के द्वारा हम ईसीजी निकालते हैं किसी पेशेंट का, वो मशीन ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाती है, उसके लिए भी ईसीजी के द्वारा ईसीजी किया जाता है। इस मशीन का नाम ईसीजी होगा, अगर ग्राफ यूज हो गया तो डिवाइस हो गई, मशीन हो गई, और उससे जो रिपोर्ट निकाली जाती है पेपर पे टेढ़ी मेढ़ी वेव के रूप में, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाती है। एक ग्राफ रिपोर्ट ऑफ ईसीजी होती है। अब ईसीजी है क्या, डियर स्टूडेंट, ईसीजी इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। किसी एक कार्डियक साइकिल में ईसीजी मशीन के द्वारा जो ईसीजी रिपोर्ट मिलता है, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ईसीजी रिपोर्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। उससे हम लोग हार्ट के आर्किल वेंट्रिकल की पंपिंग, स्ट्रोक वॉल्यूम और इसके बाद बीट के बारे में जानकारी करते हैं। साथ ही साथ कितना पेसमेकर से कितना करंट जनरेट कर रहा है, पी वेव, क्यूआरएस वेव, टाउ वेव के द्वारा हार्ट की यथा स्थिति हम लोग जानते हैं। अब आइए यहां देखिए, यहां पर एक रिपोर्ट दिया गया है। इस रिपोर्ट का जो ग्राफ है वो यहां से लेकर के यहां तक है। ध्यान से सुनिएगा, ये एक रिपोर्ट है, एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल की रिपोर्ट है ये। उसके बाद फिर कार्डियक साइकिल की रिपोर्ट उधर है। यहां देखिए, यहां पे ये पी वेव क्या बताता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ आर्टियल, दोनों आर्टरी का जो सिस्टोल है उसको हेल्ड कराने के लिए, सिस्टोल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने मिली इलेक्ट्रिक वोल्ट का जनरेट हमारे सान ने जनरेट किया, उस वेवलेंथ को हमारी ईसीजी क्या करती है, इस वेव के रूप में प्रेजेंट करती है, जिसको कि पी वेव कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डिपोलराइजेशन ऑफ ऑर्किलर, यानी सान के द्वारा जो जनरेट इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट किया गया वो पी बताती है। इसके बाद क्यू आर एस है,
ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी एवियन के द्वारा एट्रियो वेंट्रिकुलर नॉट्स के द्वारा कितने मिलीवोल्ट का करंट जनरेट किया और उस करंट के जनरेट करने से वो धड़का और फिर नॉर्मल कंडीशन में आया, पोलराइज हुआ। तो ये क्या होता है, ये क्यूआरएस क्या बता रहा है, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्यूआरएस। और ध्यान से रखिएगा क्यूआरएस के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में रिपोर्ट में जितने क्यूआरएस होंगे, क्यूआरएस का नंबर क्या होता है, ये हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करता है, हार्ट के बीट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ जो टाउ है, टाउ ये बताता है कि हमारा वेंट्रिकल जब नॉर्मलाइज होता है, सिस्टोल डायस्टोल होता है, तो डायस्टोल के समय कितने मिलीवोल्ट का करंट रिमेन करता है, वो ये जो टी वेव है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्यूटी इंटरवल्स इज इक्वल टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्यूटी के ऊपर जो है जो डिफरेंस आता है वो उसके वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बताता है। ठीक है, अब यहां देखिए ईकेजीएस आजकल नया ट्रेंड है, ईसीजी के लिए ईकेजीएस मेड इजी। ये क्या होते हैं, यही सेंटेंस यूज होता है, इससे आप ईकेजीएस कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आइए अब हम लोग न्यू आंसर, हाँ जरा देख लें आपको ये पॉइंट सही ढंग से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख तो रहा है, कुछ कुछ अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ अच्छा दिख रहा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यस डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम लोग वेन और आर्टरी का थोड़ा सा हमारे डिजिटल बोर्ड महोदय कुछ आपको विशेष रूप से दिखाना चाहते हैं ओरिजिनल फॉर्म में। तो आइए जरा हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में जरा देखें ये वेन क्या होते हैं। वेन्स पर वेन का स्ट्रक्चर देखिए, पहले वेन का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। हाँ पहले वेन का है देख लीजिए, बाद में आर्टरी देखेंगे। तो वेन देखिए डियर स्टूडेंट, ये वेन है, क्या देख रहे हैं, ब्लड फ्लो टू हार्ट, ये ब्लड हार्ट को फ्लो कर रहा है। यहाँ देखिए वॉल्व की कंडीशन, ये यहाँ पे वॉल्व है, क्या है यहाँ पे ये वॉल्व है, इस वॉल्व को आप देखिए, इस वॉल्व को आप पहचान रहे हैं, ये देखें ये वॉल्व है जो किसमें होता है, वेन में होता है। आर्टरी में ये वॉल्व नहीं पाएंगे, ये इसके रिवर्स फ्लो को क्या करेगा, इधर की तरफ ब्लड नहीं फ्लो कर पाएगा, ऊपर से ब्लड इधर आएगा नहीं फ्लो कर पाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसके इनर कंडीशन वेन का, ये सब वॉल्व्स यहाँ लगे हुए हैं। अच्छा अब आइए जरा हम लोग देखते हैं कि इसके बाद इनको ऊपर कर देते हैं। ठीक ना, इनको ऊपर करके यहाँ जो हम लोगों ने ये कुछ खींचा है, जरा उसको देख, जरा नोट्स देख लें माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे डियर स्टूडेंट्स वेन पर नोट लेना चाहेंगे तो वेन्स पर आप नोट ले लीजिए, नो डाउट आप वेन्स पर नोट ले लीजिए। ठीक है, इतना अच्छा लीजिए ताकि आपको दिखाई पड़ता रहे। ठीक ना, तो वेन्स पर डियर स्टूडेंट्स आप नोट ले लीजिए। ठीक ना, आइए ज्यादा नहीं है, यहाँ वेन पर नोट है। स्ट्रक्चर क्या होता है, वेन हैव थिनर वॉल कंपेयर टू आर्टरीज विथ लेस स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यूज लाइक आर्टरीज, दे आल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया आउटर लेयर होती है, प्राइमरी कनेक्टिव टिश्यू होता है। ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर होती है, थिनर देन इन आर्टिकल, आर्टिकल से क्या होती है, थिन होती है, विथ लेस स्मूथ मसल्स। ठीक है, इसमें भी लेस स्मूथ मसल होता है। ट्यूनिका इंटीमा इनर लेयर होती है, किसकी, वेन के बारे में चर्चा कर रहा हूं। ये क्या होता है, इंक्लूड्स वॉल्व्स दैट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी वेन। ठीक है, व्हिच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ये पल्मोनरी वेन के बारे में, चूंकि वो प्योर ब्लड कैरी करता है, उसके लिए छोड़ दीजिए। तो क्या होता है, फंक्शन का वेन से कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वॉल्व्स विद इन द veins especially in the limbs ensure that blood flow in only one direction towards the heart। ठीक, टाइप्स क्या होता है, सुपरफिशियल वेन होते हैं लोकेटेड क्लोज टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। डीप वेन से क्या होते हैं, लोकेटेड डीपर विद इन द बॉडी ऑफन अलोंगसाइड आर्टरीज। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स क्या होता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट। सिस्टेमिक वेन्स क्या होते हैं, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके वेन्स के बारे में कमेंट्स हो गए। अब आप इसको लिख चुके होंगे
क्या आप इसका वो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? श्योर ले लीजिए, आपको अवसर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप अपना नोट्स बना सकिए, ठीक ना? ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं, इतना, ठीक है? ओके, 1 2 3, ओके, थैंक्स। आइए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज, छोटा करते हैं। छोटा करके इसको बक्से में डाल देते हैं, बॉक्स में डाल देते हैं। अब ये इधर इंतजार करें, क्योंकि इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दूसरी चीज देखेंगे, वेन्स के बारे में, आर्टरीज के बारे में देखेंगे, ठीक ना? तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब आर्टरी के बारे में थोड़ा देख लीजिए। पहले इधर फिगर देख लीजिए, ये फिगर देख लीजिए, ये आर्टरी का फिगर है। ऑलराइट, ये भी क्या होता है, ओरिजिनल, जो वास्तव में कटिंग होती है, ये कलरफुल इस फिगर, ये आपकी आर्टरी है, ठीक ना? लेबलिंग वगैरह हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक? तो अब आइए हम आर्टरी पर जरा कमेंट ले लें। हम अपने इंग्लिश मीडियम डियर स्टूडेंट्स के लिए आर्टरी में कमेंट ले लें। यस 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 डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको ये कलर कुछ फीका लग रहा है, लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है? जरा मैं देख लूँ, आपको अगर फीका लग रहा होगा तो इसे हम क्या काम करेंगे, कलर चेंज कर दें। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको फीका लग रहा है और मैं समझ रहा हूँ फीका आपको लग रहा है, तो हम इसको क्यों ना ऐसा कर दें, कलर चेंज कर देते हैं। अभी आपको देखिए ये कलरफुल लगने लगेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो आपको अच्छा लग रहा होगा, ओके, ठीक है। तो आइए, अब आपको सही लग रहा है ना? अब तो डार्क लग रहा है, कमेंट आप लिख लेंगे। यस यस, नाउ यू कैन राइट, नाउ यू कैन राइट। तो आइए थोड़ा सा और बड़ा कर दें, जिससे आप इजीली लिख लीजिए, विदाउट प्रॉब्लम लिख लीजिए, ठीक ना? आपको यहां से नोट करना है, ठीक है? स्पेसिफिक आर्टरीज, ठीक ना? आर्टेरियल डिजीज, कंपैरिजन विद वेन्स, वेन से कंपैरिजन किया गया। केमिकल प्रोसीजर, ये आर्टरी किसके लिए दिया गया, ये आर्टरीज के लिए दिया गया स्टूडेंट्स। अब इसको आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक? हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलें। यस, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, यहां क्या देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल एक्टिविटी। हमारी जो कार्डियक एक्टिविटी है उसका रेगुलेशन कैसे होता है माय डियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, हमारी एनसीईआरटी बुक में जो दिया है उसको हम लोग देख लें। तो हमारे जो एनसीईआरटी बुक में है वो क्या दिए हैं कि कार्डियक एक्टिविटी इज ऑटो रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यू, हेंस हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। हमारी नोडल टिश्यू कौन है? अरे भाई वही सान और एवियन, वही हैं जो ये हार्ट के एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं, इसीलिए हार्ट के मसल को मायोजेनिक कहा जाता है। दूसरी चीज, एक स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लांगाटा, ध्यान रखिएगा, मेडुला ऑब्लांगाटा डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, वर्ड है मेडुला ऑब्लांगाटा। यहाँ जो मेडुला ऑब्लांगाटा है, ठीक ना, अलग अलग शब्द हो गया है, ये दोनों मेडुला ऑब्लांगाटा एक में है, MEDUL ऑब्लांगाटा, OBLONGATA। तो ये मेडुला ऑब्लांगाटा क्या होता है, मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन, औसतन क्या करता है, इसके फंक्शन को मॉडरेट करता है थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके द्वारा हार्ट की एक्टिविटी को क्या करता है, मॉडरेट करता है, कंट्रोल करता है। और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, ये क्या करता है, इंक्रीजेस हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को बढ़ाता है। और पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरल सिस्टम होता है, PNS, पैरासिम्पैथिक, पेरिफेरल नहीं, पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरल सिस्टम होता है वो क्या करता है, ये हार्ट बीट को डिक्रीज करता है। दूसरी चीज, इसमें एक और भी कंट्रोल पॉइंट काम करता है, वो क्या होता है, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल यानी एड्रिनलिन से जो होता है, एड्रिनलिन का जो मेडुलरी जोन होता है वो एक हार्मोन करता है, सीक्रेट करता है, जो हमारे कार्डियक आउटपुट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो इस प्रकार से ये इसकी कंट्रोलिंग होती है, ठीक है? अब हम आपको जरा इसके बारे में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे नोट्स में, ये तो एनसीईआरटी का नोट्स हुआ, आइए जरा इसको हम छोटा करेंगे। और छोटा क्यों कर रहे हैं, छोटा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप
हम आपको ये वाला पोर्शन दिखाना चाहते हैं जो नोट्स में है। नोट्स के द्वारा जरा हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस पर हमारे डियर स्टूडेंट्स कुछ नोट्स नोट कर लें। और नोट्स चूँकि हमें पता है हम आपको कायदे से नोट्स नहीं दे पाए हैं, तो आप इस नोट्स को ले करके आराम से अपने कमेंट्स को पूरा कर लें। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखिए, यहाँ से चलते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा जिससे आपको नोट्स हो, चूंकि इसको अभी हम स्लाइड करेंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास पड़ा नहीं रहेगा। तो क्या होता है, द हार्ट एक्टिविटी इज रेगुलेटेड टू इंश्योर दैट ब्लड इज पम्प्ड एफिशिएंटली टू मीट the body needs. This regulation involves both intrinsic and extrinsic mechanism. तो intrinsic regulation क्या होता है, ऑटो रेगुलेशन का। फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म क्या है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द हार्ट विल पंप आउट whatever volume of blood is delivered to it. ठीक है, in simpler terms, the more the heart fills during diastole, ठीक है, preload, and the more forcefully it contracts during systole. This ensures that cardiac output matches venous return. ठीक है, एक्सटेंसिव में क्या है, एक्सटेंसिव में क्या है, नर्वस कंट्रोल होता है। Autonomic nervous system, the autonomic nervous system plays a crucial important role for sympathetic nerves, increases heart rate and the force of construction. Okay, parasympathetic nerve क्या करता है, जिसको वेगस नर्व बोलते हैं, डिक्रीजेस हार्ट रेट। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर कंट्रोल सेंटर क्या करता है, लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लांगाटा ऑफ द ब्रेन स्टेम। दिस सेंटर integrates sensory input and regulates heart function via the autonomic nervous system. हार्मोनल कंट्रोल में क्या है, हार्मोनल कंट्रोल इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन मेडुलरी एंड कॉर्टिकल जोन से पार्स नर्वोसा पार्स डिस्टरिस के द्वारा क्या होता है, रिलीज्ड बाय इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज्ड बाय द एड्रिनल मेडुला। दीज hormones increases heart rate and contractility released during stress or exercise. Thyroid hormone क्या एक्टिविटी करता है, increases heart rate and enhance the effect of epinephrine and norepinephrine. In summary क्या है, cardiac activity is regulated by a combination of intrinsic mechanism like the Frank Starling mechanism and extrinsic controls nervous and hormonal. These mechanisms works together to adjust heart rate and stroke volume, ensuring adequate blood supply to the body. Okay, would you like to know something more? I think no. Dear students, now I am going to turn this page. Okay, yes, now you should have this screenshot and now we are going to turn this page. Okay, 9. Yes dear students, हृदय का कार्य नियंत्रण रेगुलेशन कैसे होता है, ये हिंदी मीडियम के लिए विथ फिगर दिया गया। तो आइए विथ फिगर जरा हम पहले इस फिगर को देख लें। पहले इसको देखेंगे नहीं, पहले हम क्या करते हैं, इसको छोटा करेंगे, पहले इसको छोटा करेंगे और अपने प्यारे प्यारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इस साइज को बड़ा करेंगे ताकि वो भी आराम से नोट्स को ले लें और आराम से नोट्स को लिख लें। तो डियर स्टूडेंट्स, वही जो इंग्लिश में मैंने बोला हिंदी का ट्रांसलेशन है, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं स्क्रॉल करता हूं ऊपर जिससे कि आपको मिल जाए। यस, 1 2 3। ओके, नाउ लेट अस मूव। ये हो गया, एक बार फिर से ले लीजिए, इस पेज का भी आ जाए नोट्स आपके लिए। ओके, यस, 1 2 3। ओके, नाउ वी आर अगेन मूविंग, यस, लास्ट पॉइंट। ओके, ठीक, तो ये हो गया। अब आइए इसी का जरा हम ग्राफिकल जरा देखें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, कैसे कैसे कंट्रोल होता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ग्राफिकल में आइए, अब हम लोग इस फिगर को उठाते हैं और यहाँ पर जितना बड़ा हो सकता है बड़ा करके हम अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को इसको शो करते हैं, जिससे हमारे प्यारे स्टूडेंट इसको आराम से देख लें, समझ लें। यस, क्या आप फिगर में जो कुछ लिखा है पढ़ पा रहे हैं? हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, सारी नहीं पढ़ पा रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लरिंग आ रहा है, ब्लरिंग आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए मैं पढ़ करके आपको बताने का प्रयास करता हूँ, पढ़ के बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप आराम से पढ़ लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर हम इसको आपको इस कलर से शो कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये मेडुला ऑब्लांगाटा का टीएस दिया गया है, ये मेडुला ऑब्लांगाटा का टीएस दिया गया है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम इसको स्केच कर रहे हैं। इसकी स्केचिंग के बाद आप आराम से इसको देख पाएंगे। ये मेडुला ऑब्लांगाटा का स्केच है, ठीक ना, ये आप देख लीजिए। इसके बाद इसको हम लेवलिंग भी कर देंगे और आप समझ भी जाएंगे। ये देखिए, ये पोर्शन है। यहाँ पर ये लिखा है, क्या लिखे हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये लिख रहे हैं मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा, OBLONGATA। यहाँ क्या है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, सीबी, कार्डियोवास्कुलर ये सेंटर है। कौन, ये वाला पोर्शन, ये कार्डियोवास्कुलर सेंटर है। यहाँ पे क्या है, क्या है, ग्लोसफेरेंजियल नर्व्स, यहाँ ग्लोसफेरेंजियल नर्व्स है, जो कहां से आ रही है, ये जो कार्डियक साइनस है, यहां से ये सिंबल निकल रहा है, ये कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां से ट्रांसफर हो रहा है, और यहां से क्या हो रहा है, आर्क से, एओर्टा के आर्क से ये मैसेज निकल रहा है। ये सभी मैसेज क्या हैं, ये वेगस 10th के द्वारा, वेगस 10th के द्वारा ये मैसेज जा रहा है। वेगस 9th के द्वारा ये नर्व है, जिसके द्वारा क्या है, यहां से मैसेज ले जा रहे हैं, किसके लिए, इस क्या कह रहे हैं, सीबी सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर को। ये मेडुला ऑब्लांगाटा है। अब ये क्या करता है, ये इस मैसेज को अब यहां से क्या करेगा, ये देखिए, ये मोटर नर्व है, यहां से मैसेज को, यहां से मैसेज को ये आगे फॉरवर्ड कर रहा है। ये पोर्शन यहां से मैसेज को, ये देखिए, ये जा रहा है, यहां पे कहां जा रहा है, आर्किल को जा रहा है, और ये आर्किल को जा रहा है, किसके द्वारा, साइनो एट्रिकुलर नॉड। ये जो साइनो एट्रिकुलर नॉड और क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नॉड, यहां जो दो नॉड हैं, ये यहां से मैसेज गया इनको, ठीक है, किस लिए गया, दूसरा मैसेज आइए देखते हैं। फिर यहां से मैसेज क्या हुआ, यहां गया, फिर यहां से मैसेज देखिए, ये स्पाइनल कार्ड क्या कर रहा है, स्पाइनल कार्ड क्या कर रहा है, ये मैसेज यहां से स्पाइनल कार्ड पे आया। स्पाइनल कार्ड क्विक मैसेज क्या कर रहा है, कहां दिया, ये जो नर्व्स दे रहे हैं, ये सिनेप्टिक ट्रंक गैंग्लियन, ये गैंग्लियन है, ये गैंग्लियन है, गैंग्लियन से ये मैसेज निकल करके कहां गया, वेंट्रिकल में गया, यहां से मैसेज निकल कहां गया, आर्किल एट्रियोवेंट्रिकुलर नॉड पे गया, यहां से मैसेज निकल कहां गया, साइनो एट्रिकुलर नॉड पे गया, किस चीज के लिए, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम ये है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नॉड ये है, और क्या है, आर्क ऑफ एओर्टा है। तो इस प्रकार से ये इसको कंट्रोल करता है, ठीक ना। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि काफी कुछ आप देख पा रहे होंगे, मैंने काफी कुछ लिख तो दिया है। आइए अब इसके बाद हम लोग लास्ट पेज पे चलते हैं इस सेशन के, कुछ कार्डियक डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियक सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है कि क्या कहते हैं कार्डियक सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या हैं। पहला है हाई ब्लड प्रेशर का। हाई ब्लड प्रेशर क्या है डियर स्टूडेंट, हाई ब्लड प्रेशर क्या है, सिस्टोल अपॉन डायस्टोल। ये नॉर्मल वैल्यू है 120 अपॉन 80। एक हेल्दी ह्यूमन का जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg के बराबर होता है, और डायस्टोलिक 80 के आता है, जिसको लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और ऊपर वाले सिस्टोल को हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, यदि इससे ज्यादा वैल्यू आ रही है तो हाई ब्लड प्रेशर, इससे लो आ रहा है तो लो ब्लड प्रेशर की शिकार होती है। दूसरी चीज होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज्ड। इसमें क्या होता है, इसको कैड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैड। यहाँ कैड लिखा गया है लेकिन वो अलग हो गया है, डिजीज है।
कैट। तो क्या होता है, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। कि ये क्या करता है, अफेक्ट्स द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू दैट मेक्स नैरो ल्यूमन। ये जो कोरोनरी यानी हार्ट को ही ब्लड ले जाने वाली जो वेसल है, उसमें इन सब के जमाव की वजह से क्या होता है, वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आती है। और जब ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी तो क्या हो जाएगा, एंजाइना होगा, एंजाइना पेक्टोरिस। इससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई में कमी आ जाएगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई घट जाएगी तो एक्यूट चेस्ट पेन होगा, ठीक ना, ड्यू टू नथिंग या लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट मसल, तो एंजाइना हो सकता है। इसके बाद हार्ट फेलोर की इश्यू आ सकती है। हार्ट फेलोर क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलोर क्या होता है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट मसल। अगर हार्ट की मसल को इनसफिशिएंट सप्लाई हो रही है तो क्या हो जाएगा, ये जो है हार्ट फेलोर हो जाएगा। कार्डियक अरेस्ट क्या हो जाता है, स्टॉपिंग ऑफ हार्ट बीट। एनी हाउ अगर हार्ट बीट स्टॉप कर गया उसको हम कार्डियक अरेस्ट, या डॉक्टर बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट हो गया। अगर हार्ट अटैक क्या होता है, डैमेज ऑफ हार्ट मसल ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। हार्ट के मसल को अपर्याप्त रक्त संचार की वजह से अगर वो हार्ट की मसल डैमेज हो रही हैं तो इसको हार्ट अटैक कहा जाता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इस पॉइंट को हम थोड़ा सा नैरो करेंगे और यहाँ पे जो नोट्स है जरा उसे हम आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक है, आइए इस पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं कि यहाँ पे कुछ विशेष दिखाया गया है। अगर आप कुछ विशेष लिख सके तो मैं समझता हूँ ये कुछ अच्छा होगा। और मैं डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि इसे आप देख पा रहे होंगे, इसे आप देख पा रहे होंगे, दिख तो रहा है। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जिससे कि वर्ड्स की क्लियरिटी बढ़ जाए। वर्ड्स की क्लियरिटी अगर बढ़ जाएगी तो आप बेहतर लिख सकेंगे, इस बात का मुझे उम्मीद है। ठीक है, यस माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो क्या है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टरियोस्क्लेरोसिस को ग्राफिकली शो किया गया है, इस पर कमेंट्स भी दिया गया है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये भी दिया गया है, इसके बारे में कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में विद फिगर यहाँ पे दे दिया गया है और कमेंट भी दे दिया गया है। और क्या है, एरिथीमिया, अर्थीमिया क्या है ये भी देखिए, इस पर भी कमेंट दे दिया गया है। और क्या है, कार्डियोमायोपैथी, ये भी एक डिजीज है, इसके बारे में कमेंट दिया गया है। हार्ट इन्फेक्शन, इसके द्वारा भी डिजीज, हार्ट डिजीज होता है। और कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, ये भी डियर स्टूडेंट्स इस पर कमेंट दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इस पर पूरा कमेंट नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, जिससे आपको दिखता रहे। यस ले लीजिए, फिर हम स्क्रॉल करते हैं। नहीं, आइए इधर से करते हैं। हाँ, आप इतना ले लीजिए, यस इतना ले लिया, आगे चलिए, ये पूरा ले लीजिए, हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इतना आने के बाद अब हम लोगों का क्या होता है, ये चैप्टर ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड ये चैप्टर क्या होता है, यहाँ पे फुल एंड फाइनल कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। अब देखिए अगले सेशन में हम आपको क्या देते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन पर देते हैं, या कि हम आपको नर्वस सिस्टम पे देते हैं, या स्केलेटल सिस्टम पे देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, लेकिन आपको याद होना चाहिए इसके पहले ही हम केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन पर ऑलराइट सबसे पहला जो ये हम जब 9 जनवरी को मैंने ये सेशन को स्टार्ट किया बायोम को, तो उस समय सबसे पहला वीडियो मैंने उसी पे दिया है और मोर ओवर उस पर है। तो आप देखिए, उस पर पढ़ करके समय पर लाभ लीजिए, इसके बाद हम आपको फिर देते रहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। विश यू गुड लक, प्लीज डू द बेस्ट टू बी द बेस्ट, प्लीज, थैंक्स, ओके।